हेलो फ्रेंड। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में जो बाकी था वो पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिनमें आगे हम लोगों ने पार्ट 1 में बताया था जो वैक्सीनेशन होता है इसके बारे में। अब डेथ रेशियो में आप लोग जानते हैं कि 2001 का जो 8.74 बताया है वो धीरे धीरे 2012 में 7.43% हो गया। तो कम हो रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब कि लोगों का हेल्थ इम्प्रूव होने लगा है। आगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, जिनके ज़रिए करीब 10 पॉइंट पर ध्यान देना है कि जो डिज़ीज़ फैलते हैं वो डिज़ीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या काम कर रही है गवर्नमेंट और कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिनमें जो चाइल्ड होता है वो प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज मदर। जो चाइल्ड होता है वो और उसकी मदर दोनों के हेल्थ के लिए। दूसरा है इम्प्रूव रिप्रोडक्शन एज पार्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए क्या काम हो रहा है तो यहाँ पर बताया जा रहा है। वैक्सीनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही है। इसके साथ साथ गैस्ट्रो रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा है कि रेस्पिरेटरी डिजीज़, इसके बारे में चल रहा है। आगे विटामिन ए के कंट्रोल के लिए प्रोग्राम चल रहा है। एनीमिया प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे तो इस 8 नंबर के ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बारे में भी काम चल रहा है। और लास्ट में 9 नंबर पर केयर ऑफ प्रेगनेंसी और रेमेडियल मेजर्स, इसके बारे में। तो करीब 9 वर्क्स जो ए पॉइंट नंबर 1 के तहत चल रहे हैं। सेकंड आता है इम्प्रूव्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। हम लोगों ने देखा है कि जो रिड्यूस नंबर ऑफ टीबी पेशेंट एंड दूसरा है स्टॉप द न्यू केसेस ऑफ टीबी, तो इनके लिए डॉट प्रोग्राम चल रहा है। डॉट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि घर पर जाकर आँखों के सामने ही वो दवा जो लेते हैं कि नहीं वो देखना है, और वो दवा लेते हैं तो धीरे धीरे ये टीबी पेशेंट के जो कम होने जा रहे होंगे होने वाले हैं। तीसरा नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। आप लोग देखते हैं कि बहुत सालों पहले करीब 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मलेरिया से पीड़ित थे, और धीरे धीरे अब इनकी संख्या कम होते जा रही है। तो इनके बारे में भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है कि कैसे ये मलेरिया को कंट्रोल में किया जाए। तो टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटिसिस, इसको फाइलेरिया भी कहते हैं, वो कैसे दूर किया जा सकता है, जो मच्छर यानी कि मॉस्किटो के ज़रिए फैलते हैं। टू कंट्रोल द प्रोटेक्शन ऑफ सच डिजीज, प्रोपोर्शन ऑफ सब डिजीज, माफ़ करना और ज़रा मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि जहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं वहीं जाकर
टू एबोलिश द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज, उसको उस स्थान को दूर करना है। दूसरा, तुरंत डायग्नोसिस किया जाए और इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट दी जाए। और थर्ड है जो स्प्रेडिंग करते हैं वो जगह पर स्प्रिंकलिंग करके जो इंसेक्टिसाइड उनको किलिंग करना है, मारना है, यानी कि मच्छर पैदा होने से पहले उनका मार देना है। नंबर 4 पर चल रहा है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हम लोग देखते हैं कि एड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आपका चैप्टर एक आगे भी आने वाला है और यहाँ पर तो सिर्फ शॉर्ट में समझना है कि इनके लिए गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स इन इंडिया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होते हैं उसको एड्स बोलते हैं, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो गिव द ट्रीटमेंट हेल्प टू पर्सन अफेक्टेड विथ HIV एड्स, जो अफेक्टेड पर्सन है उनको कैसे ट्रीटमेंट दी जाती है और उनके जरिए दूसरे को न फैले, इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। तो उनमें भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर एड्स को स्प्रेड होने से रोकने के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। आगे आप लोग देखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ प्रोटेक्शन हम लोग देखते हैं कि नंबर 8 रह गया, रोल ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट की जो हेल्थ पॉलिसी है इनके अंदर जो स्टूडेंट का क्या होता है, तो इनके बारे में भी बताया गया है कि जैसे कि मॉस्किटो के ज़रिए जो डिजीज़ फैलते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, जो हमारे यूथ है वो एक साथ मिलकर उस रोग को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट के साथ आए तो जल्द से जल्द ये इसमें ज़्यादा लाभ हो सकता है, सफलता मिल सकती है। नंबर 8 है, 8 के बाद प्राइमरी हेल्थ प्रोटेक्शन, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा। तो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट में यहाँ पर भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई है कि घर पर बैठे बैठे आप कॉल करते हैं, जैसे अभी कोरोना में भी आप घर बैठे फ़ोन करके आप अपना सिम्टम्स बताते हैं तो इनके बारे में जानकारी दी जाती है। 108 एम्बुलेंस रखी है जिनके ज़रिए आप अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे NGO के ज़रिए, नॉन NGO के ज़रिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। 10th में आता है कि विलेजेस एंड अर्बन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें भी इसके तहत बहुत सारे गाँव में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जिनके तहत देखते हैं कि पानी शुद्ध मिले, ड्रेनेज की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिले, रोड अच्छे मिले, बिजली मिले, जो व्हीकल्स है उनकी सुविधाओं के लिए कुछ किया जाए, आसानी से दवाइयाँ मिल जाए। ऐसे बहुत सारी सेवाएं गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है और करीब करीब ऐसा माना जाता है कि 30,000 यानी कि 30,000 की संख्या जब होती है तब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है और जिनमें एक डॉक्टर और इनके साथ 2 नर्सिस उपलब्ध किए जाते हैं। तो ऐसे 5 से 6 इनके पेटा केंद्र होते हैं। इनके हाथ नीचे भी 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं जो छोटे छोटे गाँव में भी ये सेवाएं देते हैं और जिनका मिशन यही होता है कि गाँव के अंदर झुपड़पट्टी में जो स्लम एरिया है वहीं पर जाके स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, कोई डिजीज़ हो तो वहीं पर दवाइयाँ उपलब्ध कराना और साथ साथ अवेयरनेस लाना इनका प्रोग्राम होता है। तो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट, NGO और प्राइवेट संस्थाएं बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए
एक काम कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ जो है वो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किया है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो पूरा होने के बाद आपको नोटबुक में ये डालना होगा MCQs, और MCQ के आंसर भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप आराम से देख के धीरे धीरे कर लेना अपनी नोटबुक में। तो फर्स्ट MCQ है विच डिजीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो स्केबीज एक खुजली जैसा डिजीज़ है वो। सेकंड, व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज़। तो इसमें आएगा C, डिजीज स्प्रेड थ्रू वन एनिमल टू अदर एनिमल। थर्ड, विच डिजीज इज स्प्रेड थ्रू एयर। तो इसमें आएगा इन्फ्लुएंजा, जो हवा के जरिए फैलता है। फोर्थ, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट TB। तो इसमें आएगा D। आप लोग देखते हैं कि विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट TB के लिए BCG की रसी दी जाती है, D आएगा। फिफ्थ, बैक्टीरिया ऑफ विच डिजीज एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू रबिंग ऑफ स्किन। तो टिटेनस, आप लोग धनुर का इंजेक्शन लेते हैं, कुछ लगता है तो हम लोग देखते हैं कि वो लेना ज़रूरी हो गया है, तो वो फिफ्थ में आएगा A। सिक्स, विच वैक्सीन गिवन टू प्रिवेंट पोलियो के बारे में अभी ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो OPV B आएगा, OPV का ड्रॉप दिया जाता है। नंबर 7, वाई पल्स पोलियो वैक्सीन गिवन। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो के लिए ए वैक्सीन गिवन दिया जाता है। 8, विच प्रोग्राम इज स्टार्टेड टू रिड्यूस डेथ रेट। तो इसमें A आएगा, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम A। 9, विच चेकअप इज नेसेसरी टू कंट्रोल द डिजीज। तो इसमें भी A आएगा, रेगुलर हेल्थ चेकअप। मैंने आगे भी बताया था चैप्टर जब चलता था कि 6 महीने के दौरान एक बार हेल्थ चेकअप करा लेना ज़रूरी है। और 10th है डिजीज आर क्लासिफाइड इन हाउ मैनी टाइप। तो 2B आएगा, 2 टाइप, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा होता है। थैंक यू।